सभी को आत्मवंदन। हम सब ऊर्जा से बने हैं। ऊर्जा चल रही है तो हम चल रहे हैं। ऊर्जा का मंद पड़ना शरीर, मन और आत्मा तीनों को थका देता है। ऊर्जा हमारे पास है पर हम उससे अनजान हैं। क्यों हम अपनी ऊर्जा का अपने आप से सही इस्तेमाल नहीं कर पाते? क्या कारण हो सकते हैं कि जो चीज़ हमारे पास है, हमारी अपनी है, हम उसी चीज़ को सही तरीके से सही कर्म में नहीं लगा पा रहे। कहते हैं जब मन शांत होता है तब आत्मा बोलती है और ब्रह्मांड सुनता है। सुनिए, मैं हूँ आध्यात्मिक मालती। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी आत्मा जब थकती है तब आपका शरीर ऊर्जा को संचित करना कम कर देता है और आत्मा भी थकना महसूस करती है। आप कोशिश तो करते हैं पर फिर भी कुछ अधूरा रह जाता है। आपके अंदर शक्ति है, सामर्थ्य है, लेकिन दिशा नहीं है। यही है ऊर्जा का गलत उपयोग। ब्रह्मांड हमें असीम ऊर्जा देता है, परंतु जब हम उस ऊर्जा को गलत भावनाओं, चिंताओं और असमंजस्य से खर्च कर देते हैं तो जीवन में रुकावटें आने लगती हैं। अब हम सोचते हैं कि क्या हम सही काम नहीं कर रहे, क्या परिश्रम सही नहीं है? जी, यहाँ पर हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगा पा रहे हैं। ये सब उसके कारण हमारे जीवन की हर परिस्थिति में रुकावटें, कष्ट, दुख और परेशानियाँ हमें नज़र आने लगती हैं। हमारे भीतर की ऊर्जा का स्रोत क्या है? मनुष्य की ऊर्जा सिर्फ क्या भोजन या नींद से ही आती है? विचारों से, भावनाओं से और कर्मों से भी हमारी ऊर्जा बनती है। जब हम सकारात्मक होते हैं, हमारी ऊर्जा तेजी से बढ़ती है और ऊपर को उठती है, और जब मन के अंदर नकारात्मकता के भाव हैं या बाहर की परिस्थितियाँ नकारात्मक हैं, ऊर्जा धीमे धीमे नीचे गिरते हुए लुप्त होना शुरू कर देती है। जैसे एक नदी का प्रवाह अगर साफ हो तो वह जीवन देती है, पर अगर उसमें रुकावटें आ जाएं तो वही पानी सड़ने लगता है। वैसे ही जब हमारे विचारों में ईर्ष्या, भय या क्रोध भर जाता है तो हमारी ऊर्जा ठहर जाती है और जीवन थकावट में बदल जाता है। ऊर्जा का गलत उपयोग देखिए, हमारा मन, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, मन, कर्म और वचन, ये तीनों ऊर्जा को बनाते हैं और ऊर्जा इनसे चलती है। और यदि ये तीनों सही ना हो तो ऊर्जा का गलत उपयोग होना आरंभ हो जाता है। हम अपनी ऊर्जा को सबसे ज़्यादा गलत उपयोगों में करते हैं। सकारात्मक हम रह सकते हैं, परंतु हमारे आसपास की परिस्थितियाँ, लोग, घटनाएं, मन के विचार, भय, चिंता, शोक, दुख, ये सब ऊर्जा को खत्म करते हैं।
कई बार कोई विषय चिंता का नहीं होता, पर अनावश्यक चिंताओं में हम डूबे रहते हैं। हर छोटी बात का मन पर दोहरा प्रभाव पड़ता है। क्या होगा, क्यों हुआ, यही बातें आपकी ऊर्जा को खा रही होती हैं। अतीत और भविष्य में उलझे रहना, जो बीत गया वो वापस नहीं आएगा, ये परम सत्य है। हाँ, आप अपने अतीत से अपना वर्तमान ज़रूर अच्छा कर सकते हैं, परंतु यदि आप अतीत को भी भविष्य में जोड़ देंगे तो आप वर्तमान में भी कम और स्मृति और कल्पनाओं में ज़्यादा जीने लग जाएंगे। उलझिए मत, जो होगा उसे नदी के बहाव की तरह आपको अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करते हुए सिर्फ और सिर्फ बहने की कला सीखना है। लोगों को समझने में और खुद को भूलने में हम अपनी शांति ख़त्म कर देते हैं। अक्सर हम दूसरों को ढूंढते रहते हैं, दूसरों को खुश करते रहते हैं, अपने आप को हम भूल जाते हैं। याद रखें, ऊर्जा वहीं खर्च होती है जहाँ ध्यान जाता है, और जहाँ ध्यान व्यर्थ जाता है वहाँ जीवन की चमक खो जाती है। ऊर्जा का सही उपयोग कैसे करें? ध्यान द्वारा कुछ पल अपने अंदर उतरें, अपने विचारों को गति दें और शांत रहें। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। जब आप धन्यवाद देते हैं तब आपकी ऊर्जा अपने आप बढ़ने लगती है। सत्कर्म, राइट एक्शन, बिना स्वार्थ के किया गया कर्म ऊर्जा को पवित्र बनाता है। प्राकृतिक के साथ जुड़ाव, मिट्टी को छूना, पेड़ों के नीचे बैठना, ये सब प्राकृतिक प्राण प्रवाह को सक्रिय करता है। स्वयं की सीमा को पहचानना, जब हम कुछ खुद संभलने की कोशिश करते हैं तब ऊर्जा बिखर जाती है। इसलिए ब्रह्मांड पर भरोसा करें, मैं नहीं तू है। ऊर्जा और आत्मा का बड़ा गहरा संबंध है। आत्मा एक दिव्य चिंगारी है और ऊर्जा उसका प्रकाश। जब मनुष्य अपनी आत्मा की आवाज़ सुनना बंद कर देता है तब वही ऊर्जा बाहर के शोर से बर्बाद हो जाती है। सच्चा प्रयोग तब होता है जब हम अपनी ऊर्जा को बाहरी इच्छाओं से हटाकर अंतर की इच्छा और सेवा में लगाते हैं। जब हम अपने जीवन को सही दिशा में लगाएं और अपनी ऊर्जा को वहाँ खर्च करें जैसा आप अपने पैसों को खर्च करते हैं। जीवन की पूंजी हमारी ऊर्जा है। यदि ये व्यर्थ में इधर उधर हमने बिखेर दी, इसे बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपनी ऊर्जा के रखवाले खुद बने। जैसे आप अपने धन की सुरक्षा करते हैं, ये धन से भी अनमोल ऊर्जा है। इसको आप संग्रहित करके रखें, सही जगह पर सही टाइम पर अपनी ऊर्जा को खर्च करें। ईर्ष्या, द्वेष, मतभेद, वर्तमान की चिंता, अतीत में डूबे रहना, दूसरों की बातों से आत्मा को दुख पहुंचाना, इन सब से ऊपर उठ जाएं और अपने जीवन को एक नई दिशा दें, क्योंकि आपकी ऊर्जा आपका इंतज़ार करती है। आप अपनी ऊर्जा को उसी तरह प्रेम करें जैसे आप अपनी भौतिक चीज़ों से प्रेम करते हैं, अपने संबंधों से प्रेम करते हैं। आप अपनी ऊर्जा के साथ एक गहरा रिश्ता बनाकर अपनी आत्मा को एक प्रकाश दे सकते हैं। आरंभ करें अपनी ऊर्जा को सही मायनों में इस्तेमाल करने का। प्रिय आत्माओं, आपके अंदर अनंत शक्ति है। बेअंत शक्ति उस ब्रह्मांड ने आपको दी हुई है।
बस उसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। हर दिन यह याद करें, ऊर्जा वहीं बनती है जहाँ हमारा भाव जाता है। भाव यदि नकारात्मक होगा तो ऊर्जा धीरे धीरे मंद पड़ जाएगी। इसलिए अपने भावों को प्रेम, शांति और सेवा में लगाएं, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है। ऊर्जावान जीवन जागृत आत्मा का मार्ग है। ध्यान रखें, ऊर्जावान जीवन जागृत आत्मा का मार्ग है। हम स्वयं की ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर अपनी आत्मा को प्रकाश दे सकते हैं। इसलिए हर श्वास श्वास में ईश्वर की झलक को महसूस करें। जय हो ब्रह्मांड, जय हो आत्मा।